नीचे उतरो। नहीं 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 नहीं, नीचे नहीं उतरी तो सीधे बाहर उतरो। मैं फिर कभी नहीं लड़ूंगी। नहीं 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 नहीं, उतरो। मैं नहीं लड़ रही। चलिए अदिति जी को बधाई देते हैं। 18वीं बार लगातार जियांग चेंग मुक्केबाजी फाइनल की चैंपियनशिप जीतने के लिए। चैंपियन चैंपियन चैंपियन। अदिति, जीत का जश्न तुम मेरे साथ चलो। नहीं जा रही। आदित्य, आर्यन परिवार के साथ तुम्हारी शादी तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो घर में कदम रखने की सोचना भी मत। सुन रही हो? मैं नहीं रुक रही। तुम? क्या पीना है? एक विस्की लाओ। 1 मिनट। माफ कीजिए सुंदरी, आपका कार्ड फ्रीज हो गया है। फ्रीज? बूढ़ा बदमाश इस तरह से मुझे मजबूर करके शादी की कब्र में धकेलना चाहता है। सपना देखो। मुझे यकीन नहीं होता यह शादी मैं नहीं तोड़ सकती। शिक्षक, आप जारी रखिए। शिक्षक, आप जारी रखिए। तुम लोग बदमाश हो। छात्रों, क्लब की पार्टी शुरू हो गई है। आर्यन साहब, विक्रम साहब ने भेजा है। नया कक्षा सहायक आज ही आ रहा है। हम ऐसा करके थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहे? हाँ, बूढ़े आदमी ने मुझे संभालने वाले कम थोड़े ही भेजे हैं। तू चिंता मत कर, इस बार तो कुछ खास नहीं कर पाएगा। ले जाओ ले जाओ। चलो चलो चलो। नए छात्र, तुम बनना चाहते हो? आज से मैं तुम्हारी नेता हूँ। वही है। तुम अभी भी नेता बनना चाहते हो? बड़ा? काफी बड़ा है। बूढ़ा, मुझे लगता है तुम अभी भी नौसिखिए हो, है ना? हाँ। नए साथी, तुम मेरे पसंदीदा टाइप हो। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें नेता बना दूंगा। कैसा रहेगा? तुम ही आर्यन हो? जानते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? और कौन नहीं मानता? सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरे लिए?
मेरे लिए आगे बढ़ो। सब मेरे लिए आगे बढ़ो। खत्म। और कौन? यही है शरारती शिक्षकों के लिए मशहूर शरारती टी क्लब। मेरे हिसाब से यह भी कुछ खास नहीं है। मेरा नाम मुई यान है, मैं तुम्हारी नई परामर्शदाता हूँ और तुम्हारी नेता भी हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें मेरे सामने अच्छा व्यवहार करना होगा ताकि तुम अपना स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सको। मैं तुम पर ज्यादा सख्ती नहीं करूंगी, खासकर तुम पर। खासकर तुम्हें 1 मिनट का समय है, क्लास को वैसा ही कर दो। मैं ये मत सोचना कि तू बूढ़े आदमी की भेजी हुई है तो मैं तुझसे डरूंगा। मैं तुझे बता दूं, मुझे कोई नहीं संभाल सकता। अदिति, छात्र आर्यन, मुझे शिक्षक कहो। क्या हुआ? इतनी लापरवाही कैसे? ले जाओ इसे। आदित्य, डर गया तो मेरे सामने से हट जा। आर्यन साहब, माफ करना। मैं अब कभी तुम्हारा विरोध नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो। आर्यन, चलो। यह छात्र, तुम्हें फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं। छात्र, तुम्हारा कुछ मेरे पास छूट तो नहीं गया? क्या? चलो। बेकार बेकार। ये सारे तरीके मैं पहले ही आजमा चुकी हूँ। मेरे द्वारा छोड़े गए तरीकों से मुझसे निपटने की कोशिश कर रहे हो। मेरी सलाह है कि तुम ईमानदारी से पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं बरतूंगी। क्लास खत्म होने से पहले कक्षा को वापस ठीक कर दो। किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। आदित्य, मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ। आर्यन साहब, हम क्या करें? क्या सच में उसकी बात मान लें? हाँ, इंतजार करो, मेरे पास तुम्हें खत्म करने के 1000 तरीके हैं। कौन है? मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत? तुम इतनी गहरी नींद में हो, लगता है सारा ज्ञान तुम्हें आता ही होगा। तो फिर ऐसा करो, तुम ऊपर आओ और इस सवाल को हल करो। आज तक किसी टीचर ने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत नहीं की। अदिति, तुमने यह खुद मांगा है।
हटो यार। आदिति, तुम तुम लेकिन आज स्कूल की ओर से एक टेस्ट रखा गया है। मुझे यकीन है तुम सबका मेरे बारे में कोई ना कोई विरोध जरूर है, तो मैं तुम सबको एक मौका दे रही हूँ। अगर इस टेस्ट में तुम मेरी आंखों के सामने चीट करने में कामयाब हो गए तो मैं आगे तुम्हारी किसी भी गतिविधि में दखल नहीं दूंगी। कैसा रहेगा छात्र आर्यन? तुम जो कह रही हो, क्या वह सच है? टेस्ट शुरू। पहला, दूसरा, तीसरा, पंद्रहवां तुम। अब बस तुम ही बचे हो। अब बस तुम ही एक बचे हो ना? छात्र आर्यन। कितने बेवकूफ हैं। अब मेरी बारी है। टाइम अप। आदित्य, तुम इस टेबल को चाहे जितना उलट पलट करो, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा कि मैं नकल कर रहा हूं। केला, बी। सेब, ए चुनो। कार। तुम हार गए। भाई, शायद इस बार हमें हार मान लेनी चाहिए। हम उससे लड़ नहीं सकते। हाँ, शरारत भी नहीं कर पा रहे, लड़ भी नहीं सकते, नकल करते पकड़े भी गए। अब हम और क्या कर? वो बूढ़ा आदमी पहले से ही मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। अब जैसे ही बड़े भाई अस्पताल में भर्ती हुए, वह मेरे पीछे पड़ गया है। अब वह मुझे नियंत्रित करना चाहता है। बहुत देर हो चुकी है। रवि, तुम बहुत बढ़िया हो। आगे चलकर आर्यन परिवार का व्यवसाय तुम्हारे ही इंतजार में है, ठीक है? आर्यन परिवार का व्यवसाय एक को आर्यन वापस आ गया है। प्रबंधक, छोटे मालिक को खाना खिलाओ। पापा, इस बार मेरे गणित में पूरे नंबर आए हैं। छोटे मालिक, चलिए। नहीं 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 नहीं, अभी हार मान लेना। अगर मैं अभी हार मान लेता हूं तो वह बूढ़ा आदमी इस मौके का फायदा उठाकर मुझे वापस बुलाकर आर्यन समूह संभालने के लिए कहेगा। हाँ, हमें उसे भगाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। आर्यन साहब, मेरे पास एक योजना है। आज दोपहर अहंकारी नायक ने हमें लड़ने के लिए बुलाया है। वह लड़ने में माहिर है ना? हम उसे वहां बुला लेते हैं। आज वहां। अगर वह जीत गई तो हम शिकायत कर देंगे कि परामर्शदाता ने लड़ाई की अगुवाई की ताकि स्कूल उसे निकाल दे। और अगर वह हार गई तो हम शर्त के तहत उस मौके का फायदा उठाकर उसे भगा सकते हैं। कैसा लगा? बढ़िया आइडिया है।
अदिति, मैं नहीं मानता। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ एक और शर्त लगाओ। तुम्हारी शिक्षकों को परेशान करने की सारी चालें मैंने पहचान ली है चुकी हूँ। तुम्हारे घमंड के नकल के तरीके भी सबके सामने मेरे हाथ लग चुके हैं। तुम्हारे और मेरे बीच अब शर्त लगाने को क्या बचा है? बाहर का गुंडा अहंकारी नायक अक्सर हमें परेशान करता है, टी क्लब के सदस्यों को। अगर तुम उसे हरा सको तो मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें चुपचाप स्कूल छोड़कर चले जाना होगा। क्या कहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। यह लड़की तो काफी सुंदर है। आर्यन अध्यक्ष, तुम्हें पता है कि तुम हार जाओगे, इसीलिए सुंदरता का जाल बिछा रहे हो। अभी भी हंस रहा है? तुम्हारा वक्त आ गया है। छोटी, क्या यही है? हाँ, यही था जो जंगल में मुझे रोक रहा था और मुझे छू रहा था। यह क्या बात हुई? मैं तो तुम्हें न्योता दे रहा था एक शानदार रात बिताने का। क्या तुम सच में अपने क्लब के सदस्य के लिए इंसाफ मांगने आए हो? लगता है आर्यन उतना बुरा भी नहीं है जितना सुनने में आता है। अहंकारी नायक, हमारी शर्त यह है, अगर आज मैं जीत गया तो आगे से स्कूल की किसी भी लड़की को परेशान नहीं करोगे। मुझे देखते ही रास्ता बदल लेना। पहले जीतो फिर बात करना। दोस्तों, आगे बढ़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे टकराने की? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बच्चों की लड़ाई तो ठीक है, लेकिन चाकू निकालना बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। अरे तुम सुंदरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्ही को तो मार रहा हूँ। आदित्य, इसे सबक सिखाओ। अच्छा दोस्तों, इन्हें चारों तरफ इन्हें घेर लो। आदित्य, तुम्हें लड़ना आता था ना? जल्दी करो। लड़ना है, खुद लड़ो। टैंगो नाचना आता है? अभी भी प्यार कर रहे हो? हमला करो। पैर उठाओ। हाथ बढ़ाओ। हम जीत गए, हम जीत गए। अहंकारी नायक, आगे से जब भी हमें देखो, हमारी कॉलेज की लड़कियों को देखकर रास्ता बदल लेना। आर्यन, मैं जीत गई। हमारी बीच की शर्त याद रखना। तो क्या हुआ अगर तुम जीत गई? तुम कॉलेज की परामर्शदाता हो और खुद लड़ाई करवा रही हो। कॉलेज तुम्हें जरूर निकाल देगा। उस बूढ़े आदमी की तरफ से मुझे संभालने की कोशिश, सपना देख रही हो? विक्रम साहब, विक्रम साहब, मैं शादी तोड़ने आई हूँ। आदित्य जी, मैं जानता हूं आपको आर्यन वो शैतान पसंद नहीं है। शादी करना या न करना महत्वपूर्ण नहीं है। बस आप जाइए और आर्यन की शिक्षक बन जाइए। उसे सुधार दीजिए, कॉलेज से पास करवा दीजिए, ताकि वह मेरे आर्यन परिवार की संपत्ति विरासत में मिल सके। यह व्यावसायिक विवाह रद्द किया जा सकता है। डील बस हो गया। आर्यन,
अगर विक्रम साहब ने मुझे न कहा होता तुमसे शादी करने के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस बेकार खेल में शामिल होना चाहती हूँ? अगर तुम मर्द हो तो शर्त के मुताबिक हार मानो। क्या तुम मेरा शरीर चाहती हो? सावधान। आदित्य, दोस्तों पीछे हटो। अदिति, होश में आओ। क्या देख रहे हो? जल्दी से बचाओ उसे। एम्बुलेंस बुलाओ। फोन करो, बचाओ उसे। अदिति, होश में आओ, सुना मत। बस शादी करनी है, मैं मान गया। या बस। तुमने क्या कहा? अदिति, जल्दी होश में आओ। अदिति। गौर से देखा तो जब वो बोलती नहीं है तो काफी सुंदर लगती है। हीरो भी खूबसूरती के आगे हार मान लेता है। छोड़ो भी, बस मुझे वापस जाकर विरासत में पारिवारिक संपत्ति लेनी न पड़े, थोड़ी सी शारीरिक रूप से कीमत चुकानी पड़े और उससे शादी करनी पड़े, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तेरा सिर लोहे का बना है क्या? मैं मर ही गया दर्द से। तुम क्या कर रही हो? शर्त हार गया। मैं हार मानता हूं। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन शादी के बाद मेरी इजाजत के बिना तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती। तुम क्या करना चाहते हो? इतनी जल्दी? यह ठीक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? तुम्हें किसने बताया कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? 37 डिग्री के शरीर से इतनी ठंडी बातें कैसे निकल सकती हैं? बस एक बार चूम लो। अरे बाप रे, भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। हाँ हाँ बिल्कुल। रुको। तुम लोगों ने अभी मुझे क्या कहा? भाभी, अदि। दर्द हो रहा है। अदि। प्रोफेसर अदिति। तुम लोग आर्यन को वापस ले जाओ। अभी से स्कूल वापस जाकर पढ़ाई शुरू करो। आर्यन, शर्त हारी तो मानो। अब से कोई गड़बड़ी मत करना और ठीक से ग्रेजुएशन पूरी करना, नहीं तो तुम समझते हो। तो तुम्हारा इरादा मुझसे शादी करने का नहीं है। मुझे समझ आ गया। तुम उस बूढ़े आदमी की तरफ से मुझ पर नजर रखने और मेरी पढ़ाई पूरी करवाने और फिर वापस जाकर आर्यन परिवार की विरासत संभालने आई हो। वह सपना देखता रहे। मैं तुम्हारे हाथों मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन उसकी मर्जी कभी नहीं चलने दूंगा। अदिति, माँ अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। याद रखना, एक धनी परिवार की बेटी होने के नाते तुम्हें कभी नहीं परिवार के लिए विवाह करने छोड़ना नहीं चाहिए अपनी खुशी। तुम्हें अच्छे से जीना है। माँ उठो। माँ,
माँ, मैं हमेशा याद रखूंगी आपकी बात। इसके अलावा मैं चुपके से खरीद रही हूँ अदिति समूह के शेयर। आप देख लीजिएगा। मैं जरूर इन धोखेबाजों को सबक सिखाऊंगी। आदित्य, नीचे उतरो। दीदी, तुम आ गई। अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम्हें वापस आने की इजाजत किसने दी? रोज ऐसे कपड़े पहनती हो जैसे कोई भूत प्रेत हो, बाहर घूमती रहती हो। मेरे आदित्य परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी है। मीरा, आजकल के नौजवान अपनी अपनी सोच रखते हैं, हमारे जमाने जैसे नहीं हैं। औरतों को तो शालीन और सुसंस्कृत होना चाहिए, और तुम बच्चों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। शालीन और सुसंस्कृत? रखायल बनकर अपनी सहेली के पति के साथ सोई? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी माँ से ऐसे बात करती हो? मेरी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है। और अगर तुम्हें लगता है रिया इतनी आज्ञाकारी और समझदार है तो तुम उसे ही आर्यन से शादी करने भेज दो। आज मैं साफ कह देती हूँ, यही रख देती हूँ, मैं किसी भी हालत में नहीं अदिति परिवार के लिए व्यावसायिक विवाह नहीं करूंगी। अगर आर्यन परिवार ने खास तुम्हारा नाम नहीं लिया होता कि तुम आर्यन साहब से शादी करो, तो इतना अच्छा मौका तुम्हें कहाँ मिलता। अदिति परिवार के लिए यह शादी अगर तुम नहीं करोगी तो मैं बांधकर भी तुम्हें ले जाऊंगा। जितनी हिम्मत है कोशिश करके देख लो। तुम देख लेना, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकता। मीरा, माँ, आर्यन परिवार तो सबसे बड़ा धनी परिवार है। इतनी अच्छी शादी क्या सच में वह सुंदरी ही चली जाएगी? रिया, चिंता मत करो, माँ ने तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया है आर्यन साहब के लिए संगीत शिक्षक की नौकरी। बस तुमने आर्यन साहब को अपने काबू में कर लिया तो यह व्यावसायिक विवाह का मौका स्वाभाविक रूप से तुम्हारे सिर आ जाएगा। 3 गोले लगाकर 3। यार, मैं जीत गया। मेरी किकी, जैन, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? तू हट जा। किकी, जेन, ये तो साफ साफ नियन है। क्या प्रोफेसर अदिति को पसंद है? ये सब कुछ यार मैंने जीता है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। कोई शुक्रिया नहीं, कोई। किकी, जेन। किकी, जैन। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम लोगों को अभी म्यूजिक रूम में क्लास में होना चाहिए। हाँ। परामर्शदाता सही कह रही हैं। चलो, क्लास में चलते हैं। चलो। जाओगे या नहीं? तुम चाहे मुझे जिंदा निगल जाओ, यार मैं नहीं जाऊंगा। कोई है? कोई आओ। कोई मासूम लड़के को जबरदस्ती उठाना चाहता है। कोई आओ, बचाओ। दर्द। यही है वह नया संगीत शिक्षक। कितना अच्छा बजाते हैं। अब से संगीत की क्लास मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ओवर। हटो, सब हटो, मुझे देखने दो। अब मजा आने वाला है। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी नई संगीत शिक्षिका रिया। आर्यन साहब। अरे वाह, कभी नहीं देखा आर्यन साहब को किसी लड़की को इतनी देर तक देखते हुए। कॉलेज गड़बड़ करके। कहीं ऐसा तो नहीं संगीत शिक्षिका पर पहली नजर में ही प्यार हो गया? हाँ, दीदी, अब समझ आया कि तुमने व्यावसायिक विवाह क्यों मना कर दिया। पता चला कि तुम्हें पता था वह तुम्हें पसंद नहीं करते। सही कहा,
बिना प्यार का विवाह तो एक कब्र ही है। तुम्हें तो अपनी औकात का पता है। तुम सही समय पर आ गई। यह लो यह आदमी और करो यह शादी। बस देखना तुम में इतनी काबिलियत है या नहीं। तो ध्यान से देखना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होती है असली आकर्षण की ताकत। आर्यन साहब, आप यूं ही खड़े क्यों हैं? जल्दी से बच्चों को क्लास में बुलाइए। ठीक है। रिया, क्या तुम इसे जल्दी से बुझा सकती हो? डर मेरा प्यार इतना गर्म होगा, दम दम, कि तुम्हें जला देगा। आर्यन साहब को सच में मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। लगता है आर्यन परिवार की छोटी मालकिन की जगह जल्द ही मेरी होने वाली है। आदित्य, तुम मेरे सामने क्या कर सकते? आर्यन साहब कितने रोमांटिक है। फूल तो सुंदरता के लिए ही होते हैं, यह तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। कीड़ा, कीड़ा, तुम। अदिति, मेरे से यह कीड़ा हटा दो, जल्दी करो। यह तो आर्यन साहब का तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम्हें इसे अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। आर्यन साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचपन से ही कीड़ों से डर लगता है। कृपया इसे हटा दीजिए, जल्दी कीजिए। दाई दाई। ठीक है। यस। प्रोफेसर अदिति, यह तो ठीक नहीं है। केंचुए तो लाभदायक कीड़े होते हैं। वे हम इंसानों के अच्छे दोस्त हैं। तुम ऐसा उसके साथ कर रहे हो? अदिति, 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 यह सब तुमने करवाया है ना? तुमने ही मुझे आर्यन साहब के सामने शर्मिंदा करवाया। तुम गलत कह रही हो। यह आर्यन साहब तो साफ तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए ही तुमसे ऐसा मजाक कर रहे हैं, है ना छात्र आर्यन? हाँ प्रोफेसर अदिति, क्या तुम्हें पता है, दरअसल तुम काफी खास हो। तुम्हें पता है, दरअसल तुम बहुत खास हो। क्या? दो तरह के लोग मुझे आकर्षित कर सकते हैं। एक तो वो जो बेहद खूबसूरत हों, देवी जैसी। तो दूसरे कैसे होते हैं? दूसरे किस्म के लोग तुम्हारे जैसे होते हैं। मैं तो तुम्हारा मतलब है मैं देवी से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे जो दिखने में एडवेंचरस और आत्मविश्वास से भरे हों, वाकई आकर्षक होते हैं। हंसना बंद करो। मैं तुम्हारी अतिथि शिक्षक हूँ। अगर तुम हंसते रहे तो सबको फेल कर दूंगी। मुझे फेल कर दो। अरे बाप रे, मैं तो डर गया फेल करना। कहते हैं ना, जिससे सारे टीचर्स कांपते हैं, वो शरारती टी क्लब। तुम्हारे तरीके सच में लाजवाब हैं। प्रोफेसर अदिति, सिटी यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज का ये ज्वाइनिंग सरप्राइज कैसा लगा? अब औपचारिक तौर पर परिचय देता हूँ। मैं शरारती टी क्लब का अध्यक्ष हूँ, आर्यन। आर्यन साहब, आप। यस, पूरी जीत। बस तुम्हारे जैसा बेवकूफ ही हर बार आर्यन के झांसे में आ सकता है। टू आदित्य, आज तेरी खैर नहीं। आजादी मिल गई। आर्यन साहब की जय। आर्यन साहब, देखो अदिति कितना खुश हो रही है। मेरी ये उसकी पसंद का सामान देने वाली योजना कैसी रही? बहुत अच्छी। बदला लेने की बड़ी योजना का पहला कदम कामयाब। बदला लेने की बड़ी योजना का पहला कदम हो गया। आर्यन साहब, तुमने अदिति की मदद की, उसके साथ शरारत की, उसकी सबसे नापसंद नियति। वह अभी जरूर सोच रही होगी कि आप ही हैं वह जो उसे बचाएंगे उसके दर्दनाक मूल परिवार से, आपसे, वह चुना के आपसे परिवार से, सपनों का राजकुमार। बिल्कुल सही। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वह तुम पर गहरा प्यार करने लगेगी और तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी।
अरे तू आदित्य, मैं इतना बड़ा हो गया हूं। हमेशा सिर्फ मैंने ही दूसरों को ठुकराया है। मैंने तो पहले ही समझौता कर लिया था तुमसे व्यावसायिक विवाह करने के लिए। हाँ, कह दी थी कह दी थी कह दी थी और तुम अब भी राजी नहीं हो। अदिति, तुम मुझ आर्यन को क्या समझती हो? आर्यन साहब, शांत हो जाओ। हम उस गुस्सैल औरत से नहीं लड़ सकते। हाँ, क्या तुम लोग बस देखते रहोगे कि तुम्हारा मालिक यानी मैं अदिति उस राक्षसी के हाथों अपनी उंगलियों पर नचाया जाऊं और बुरी तरह हार जाऊं? बेइज्जती हो जाए। रो मत, रो मत। आर्यन साहब, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप वापसी कर सकते हैं। यह है कि जल्दी बताओ। ऐसे मैं पता लगाने में मदद करता हूं अदिति को क्या पसंद है और उसे क्या नापसंद है। पसंद है। रिया नापसंद, बहुत बढ़िया। तुम उस पर जोरदार पीछा कर रहे हो। कदम दर कदम, एक एक कदम बढ़ाते हुए उसे अपने प्यार में डाल दो। जब वह पूरी तरह फंस जाएगी तब आप शान से मुड़कर चले जाएंगे। उस समय वह रोती चिल्लाती हुई घुटनों पर गिरकर आपसे विनती करेगी कि आप मत जाइए। आर्यन, रुको। बढ़िया सुझाव है, हम ऐसे ही करेंगे। बदला लेने की बड़ी योजना शुरू। हमारा नारा है गड़बड़ करो। जब अदिति मेरे लिए इतनी गहरी भावनाएं रखने लगेगी कि खुद पर काबू न रख सके तो मैं बिल्कुल भी हिचकिचाए बिना उसे छोड़ दूंगा। उसका दिल बुरी तरह। चलो। टीचर नहीं है। हम ताश खेलने चलते हैं। चलो। छात्रों, छात्रों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर अदिति, संगीत शिक्षक तो चले गए, क्या आप भी हमें जाने देंगी? हमें भी आराम करने दो। हाँ, सही कहा। क्या तुम्हें जाने दूं ताकि तुम चोरी करो प्राचार्य की विग, या फिर जाने दूं ताकि तुम जाओ मरे हुए चूहे पकड़ो और महिला शिक्षकों को डराओ? ये संगीत शिक्षक ही नहीं है तो हमें कौन पढ़ाएगा स्वर संगीत की कक्षा? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तू हालांकि पियानो भी एक तरह का परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसे तू मुट्ठी से नहीं बजा सकता। वह सच में जानती है और इतनी अच्छी तरह बजाती है, इतनी मनमोहक, मानो किसी महल की राजकुमारी हो। मेरे प्यारे राजकुमार, क्या मैं तुम्हें नाचने का निमंत्रण दे सकती हूँ? आर्यन साहब। आर, तुम क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे? मैं मीठा सपना देख रहा हूं। सच में यार, अब किस चीज की जरूरत है बदला लेने के अभियान की? मेरे ख्याल से तो आर्यन साहब पहले ही अदिति के प्यार में पागल हो चुके हैं। जल्दी से लार पोंछ लो। अदिति, तू मुझसे यह हिम्मत करती है? मैं तो गुस्से से फटा जा रहा हूं। अदिति, तू मुझसे यह हिम्मत करता है?
मुझे गुस्सा आ रहा है। क्लास खत्म नहीं हुई है। क्लासरूम से एक कदम भी बाहर निकलने की हिम्मत करके देखो। विक्रम साहब, हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। नंबर। तुम सच कह रहे हो? वह शरारती लड़का इन दिनों कुछ गड़बड़ नहीं की? स्कूल वालों का यही कहना है। एक काम। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने सचमुच गलत इंसान नहीं चुना। बहुत अच्छा अदिति। विक्रम साहब, छोटे साहब वापस आ गए हैं। विक्रम साहब जाओ, मेरे लिए तैयार किया हुआ शादी का तोहफा ले आओ। मैं उस शरारती लड़के को लेकर खुद उनके घर रिश्ता मांगने जाऊंगा। आखिरकार कोई तो है जो इस शैतान को काबू में कर सकता है। तार बासुके, काबू में आकर कर तार बासुके, शरारती लड़के को तार बासुके। पिछली बार आपने अदिति जी से वादा नहीं किया था कि शादी का प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। यही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। वह मान जाएगी। जल्दी जाओ आली। ठीक है। बहुत अच्छा अदिति। राक्षसी गुस्सैल औरत, जाओ। मैं तुम्हारी कामना करता हूं कि तुम जिंदगी भर अकेले रहो। हाँ, दर्द हो रहा है। बूढ़े, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ अदिति परिवार में रिश्ता मांगने चलो। क्या? मैं नहीं जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड बंद कर दूंगा। फिर देखता हूं तुम कैसे खर्च करते हो। चलो मेरे साथ। मेरा कान। आज हर हाल में तुम्हें अदिति को मेरे लिए ब्याह कर लाना है। चलो। हिम्मत बढ़ गई है। रिया को परेशान करने की हिम्मत। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? मैं तेरा बाप हूं। तू सोचता है मैं तुझे सबक नहीं सिखा सकता? इस बेशर्म लड़की को जल्दी से अपनी बहन से माफी मांग। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तू मेरे सामने बहस करने की हिम्मत करती है? मेरे सामने घुटने टेक कर बैठ जा। अगर तूने हिलने की भी कोशिश की तो मैं लोगों को भेजकर तेरी उस बेकार मां को कब्र से निकलवा दूंगा और उसकी लाश जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। जब मुझे मां की लाश मिल जाएगी जिसे तुम लोगों ने छुपा रखा है, मैं कभी नहीं तुम लोगों को माफ करूंगी। दीदी, मेरी गलती से हुआ था। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? तू मुझे घूरने की हिम्मत करती है। आदित्य, सुन ले मेरी बात। आज तूने मुझे आर्यन साहब के सामने शर्मिंदा कर दिया। थोड़ी देर में मैं तेरी माँ को कब्र से निकलवा लूंगी और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। अगर तूने मेरी माँ को फिर से छुआ तो समझ ले, मैं मरकर भी तुझे अपने साथ नीचे ले जाऊंगी ताकि तू उससे माफी मांग सके। यह क्या बदतमीजी है? आर्यन साहब। आर्यन, तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया? आर्य, तुम यहाँ कैसे आ गए? राजधानी के सबसे धनी परिवार आर्यन परिवार, सोने के हजारों सिक्के लेकर 3000 संपत्तियां, कैपिटी मिलकर 20% शेयर और 10 स्पोर्ट्स कारें लेकर आया है अदिति परिवार की बेटी अदिति के साथ सगाई करने। मैं अपनी कौन है? मेरी होने वाली बहू को इस हालत में पहुंचा दिया। विक्रम साहब, आर्यन साहब। कैसे मार पीट कर अंदरूनी चोटें आ गईं। इतनी जोर से मारा? तुम्हें जापानी समझकर पीटा? यह मेरा रुमाल है।
यह 21वीं सदी है और तुम लोग अभी भी घरेलू हिंसा कर रहे हो। 21वीं सदी है। आदित्य से माफी मांगो। आर्यन साहब, आपको पता नहीं है, आदित्य की मां बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए संस्कार ही नहीं आए, समझदारी नहीं है। मैं बस उसे थोड़ा सुधार रहा था। हाँ आर्यन साहब, देखिए ना, उसने मुझे ऐसा बना दिया है। मुझे तो लगता है तू इंसान लगती ही नहीं। मेरी सलाह है कि तू एक पैकेट चूहे की दवाई खरीदे और खुद खा ले। अगर मर गई तो समझो चूहा थी, अगर नहीं मरी तो तू धूर्त औरत है। तुम उसकी वजह से मुझे जुकाम हो गया है। तू क्या? तुझ पर पानी फेंकने वाला मैं था क्या? मुझ पर ही गुस्सा है क्या? वह मेरा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आर्यन, यह लड़का, किसी लड़की के लिए इतनी शानदार तैयारी करे। सचमुच मेरे आर्यन परिवार की औलाद है। लगता है छोटे मालिक पहले ही पसंद करने लगे हैं आदित्य जी को। मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई इन दोनों बच्चों को जोड़ने में। हाँ, नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। एक्सप्लेन। सब रिया की तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार पड़ गई, जुकाम हो गया आपसे। और आदित्य से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध ही नहीं है तो माफी मांगो। जल्दी जाओ उससे माफी मांगने। मर्द सब कामुक होते हैं, अंधे मत बनो। मैंने तुम्हें यह खूबसूरत चेहरा दिया है, जल्दी जाओ आर्यन साहब को फांसाने। बाकी की जिंदगी फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आर्यन साहब, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी, मुझे तो बस डर था कि दीदी तुम्हें छीन न ले, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरा तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है, दीदी की तरह नहीं। उनका तो कोई प्यार नहीं है, बस व्यावसायिक विवाह है और इतना दहेज भी मांग रही है। तुम्हारा सच्चा प्यार? अगर पैंट के नीचे पासवर्ड लगा होता तो तुम बस कोई भी बटन दबाती और ताला खुल जाता। मुझे उल्टी न करा दो। दहेज, वह सब तो मेरे आर्यन परिवार ने जबरदस्ती उसे थमा दिया था। देख रहे हो प्रोफेसर आदित्य। अरिया, देख लो, मेरी जिंदगी हाथ का खेल है और तुम्हारी जिंदगी में बस थप्पड़ है। चुप आदिति, भूल मत तुम्हारी माँ को मैंने सबक सिखाया था, क्या तुझे नहीं सिखाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का नाम लेने की? मेरी माँ ने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा था, सबसे अच्छी दोस्त। तुम्हें साथ लेकर बिजनेस शुरू किया। उसने जो भी पैसा कमाया, सारा पैसा ज्यादातर तुम्हें दे दिया और तुमने उसके पैसे लेकर खुद को संवारा और उसके आदमी को बहलाया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही है कि मैंने तुम दोनों को इंसान समझा। मीरा, जल्दी से इसे संभालो, मैंने अभी नया चेहरा बनवाया है, यह सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता हूं, उन्हें मार लिया तो अगर उन्हें पीटा गया तो मुझे नहीं पीटा जा सकेगा, है ना? आदित्य, तुम जीवन भर नहीं जान पाओगी कि वह सुंदरी कहां दफनाई गई है। मैं अभी किसी को भेजकर उसे राख कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
आदित्य जी, यह संपत्ति का दस्तावेज आर्यन परिवार की तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है। कृपया इसे देख लें। एक बंजर जमीन पर कैसे कैसे एक अकेली कब्र भी है? क्या हमारे पास अच्छी चीजें नहीं है? पापा, इतना माँ, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। आदित्य जी, बस आपको आर्यन से शादी करनी है और यह संपत्ति का दस्तावेज, साथ ही वे शेयर जो आप चाहती हैं, सब आपके नाम हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी खाने पहनने की चिंता मिटा दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बढ़िया, तो फिर चलो घर चलते हैं। रुको, मेरे पास एक और बात है। माँ, तुमने देखा? शायद मैं भी इस व्यावसायिक विवाह में खुशी पा सकती हूँ। चलो, ठीक है। चलते हैं। मैं यहाँ रहती हूँ। छोटी मालकिन, मालिक ने कहा है, चूंकि आप दोनों सगाई में हैं, तो आपको छोटे मालिक के साथ एक ही कमरे में रहना चाहिए। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अंदर चले गए। एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की, एक कमरे में अकेले। मुझे पोता मिलने वाला है। आदित्य, तुम शांति से रहना, यहां मेरा घर है। गुस्सा मत करो। क्या यही वो एहसास है जब दिल धड़का है? कितना अच्छा है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने की कोशिश नहीं की। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, मैं मजबूरी में तुम्हें आधा बिस्तर दे देता हूं। तो यह मुझे निमंत्रण दे रहे हो? आदित्य, आदित्य, मैं तुम्हें लंबे समय से सहन कर रहा हूं। यह मेरा घर है, यहां मेरा राज चलता है। तुम मुझसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तुम मैंने आज ही तुम्हें बचाया था। नंबर, तुम मुझ पर हाथ उठाते हो और तुम मुझे घूरते भी हो। यह तो सीधा कृतज्ञता है, बेवफाई करना। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? क्या? मैंने तुमसे शादी नहीं की, तो मैंने ही बेवफाई की। नहीं, ऐसा नहीं। बात मैं
यह है आर्यन बेबी। आदित्य, उसके होंठ कितने लाल हैं। इतनी देर से नहा रही हो? चमड़ी तक उतर आएगी, 2 परतें धुल गई होंगी। आर्यन साहब, बस 1 हफ्ते के अंदर ही आपने पूरा कर लिया है बदला लेने के अभियान का दूसरा चरण। अदिति से शादी का रजिस्ट्रेशन। आसान था। जल्दी बताओ आर्यन साहब, जल्दी बताओ हमें कैसे किया यह सब। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, उस लड़की को काबू में करना कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। देखो, मुझे बस ऐसे करना होता है, ऐसे और फिर ऐसे। उसे आसानी से बिना किसी मेहनत के वश में कर लूंगा। क्या हुआ? तुम्हारा मतलब है कैसे मुझे वश? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। आर्यन साहब की बुराई कर रहे थे, पकड़े गए। अब घर में मार पड़ेगी। सभी छात्रों, आज की यह संगीत की क्लास, क्योंकि संगीत शिक्षक ने छुट्टी ली है तो तुम लोग फ्री हो। यस। रुको जरा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो पियानो आता है ना, तुम क्लास में क्यों नहीं आ रहे? मुझे घर जाना है, तैयारी करनी है हॉस्पिटल जाने की चीजों की। हॉस्पिटल? तुम बीमार हो? नहीं, मानसिक रोग अस्पताल जा रही हूँ। तुम्हारे भाई वहाँ है, तुम्हें पता नहीं? वह मेरा भाई बनने लायक नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है। प्रोफेसर आदित्य, आपको पता नहीं है क्या? आर्यन साहब बचपन से ही बड़े मालिक से नहीं बनती। छोटे थे तब बड़े मालिक ने तो बार बार आर्यन साहब की जान लेने की कोशिश की है। पिताजी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम हट जाओ। रोने की क्या बात है? बस मुझसे ध्यान बटोरना चाहती है। अगर तू नहीं होती, माँ पापा सिर्फ मेरे होते। तुझे रोने का क्या हक है? तू मर जा। तुम मेरी पत्नी हो। तुम हॉस्पिटल उसे देखने जा रही हो? नहीं। मेरे प्यारे छोटे भाई, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। चलो बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। चलो चलो चलो। बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। स्वपरिचय, खुद का परिचय मानते हो? मैं आर्यन का बड़ा भाई हूँ, रवि। तुम ही उसकी मंगेतर हो ना? तुम ठीक से हॉस्पिटल में आराम नहीं कर रहे। यहाँ क्या करने आए हो? छोटा भाई तो शादी करके आ गया। मैं बड़ा भाई होकर कैसे नहीं आता अपनी भाभी से मिलने। हालांकि छोटे भाई का टेस्ट हमेशा की तरह अच्छा है। बस जो भी तुम्हें पसंद हो मैं छीन लूंगा। तुम
तुम्हारी औकात मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे पता था, यह तुमने खुद मांगा है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वह डर रहा है। लगता है शेन जी ने सच कहा था। सुंदरी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। सुंदरी, मैं इंसानों का विकास हो रहा था, तुम छुप गए थे क्या? बोलना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो। आर्यन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुमने इस सुंदरी को मुझे मारने दिया। इस औरत ने मुझे मारा। क्या तुम जीना नहीं चाहते? तुम आर्यन। स्कूल में तो तरह तरह के नाटक करते थे, ऐसे किसी से मिले तो जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अब से तुम मेरी नेता हो। आर्यन, तुम भौं क्या रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को परेशान करने की? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। जो जीना नहीं चाहता वह तुम हो। जो जीना नहीं चाहता, जो जीना नहीं चाहता वह तुम हो। मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारा भाई। मैं आर्यन, पापा को क्यों बुला रहे हो? लगता है मैं ही हूं जो हॉस्पिटल में बहुत देर तक पड़ा रहा है ना? इतना लंबा कि अब तुम भूल गए हो भाई से कैसे बात करनी चाहिए। अपना। तुम मेरे भाई बनने लायक नहीं हो। मेरा कोई भाई नहीं है। ओह, क्या? बड़ा हो गया है, भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है क्या? मर जा। बचाओ, मर जा। मुझे बचाओ। मर जा। मर जा। मर जा। आर्यन, जवाबी हमला करो, तुम कर सकते हो। आर्यन, आर्यन, तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मैंने सच में उस पर हाथ उठा दिया। हाथ उठा दिया। सब बीत गया। अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। अजीब है, उसकी सांत्वना ने मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास दिलाया। गौर से सोचूं तो अफवाहों में आर्यन परिवार के बेटे का बिगड़ा हुआपन, बस कुछ शरारतें ही तो थीं। शायद स्कूल में उसने क्लब बनाया और अकड़ दिखाई ताकि खुद को बचा सके। मैं तो हूं टी क्लब का प्रेसिडेंट, जिससे कितने ही शिक्षक डरते हैं। नाउ मैं कैसे किसी के बस में आ सकता हूं? चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरी दोपहर की क्लास है। ये क्या है? तुम्हें एक दिन की छुट्टी मंजूर है, तुम्हें थोड़ा आराम करवाने ले जा रही हूँ। यही है तुम्हारा आराम? ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो। क्या देख रहे हो? मारो, मारो। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? नहीं। देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इसे समझो, वह इंसान जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो।
जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। फिर अपने दाएं कंधे को धुरी मानकर जोड़ को जमीन के लंबवत रखो। अपनी बांह को चाबुक की तरह झटके से फेंको। रवि, रवि, तुम मेरे भाई बनने लायक नहीं हो। क्या मजा आया, बहुत दिनों बाद इतना मजा आया। मेरी माँ के जाने के बाद जब भी मैं परेशान होती हूँ यहाँ आकर गुस्सा निकालती हूँ। व्यायाम से बनने वाला एंडोर्फिन इंसान को सारी परेशानियां भुला देता है। कैसा लगा? हाथ चल। तो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो मुझे दिलासा देने के लिए? माँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह इंसान है जो मेरा साथ दे सकता है? लगता है शादी करना भी ठीक रहेगा। आर्यन, क्या तुम मेरे साथ? क्या सच में? यह माहौल, यह वातावरण, क्या वह यहाँ यह ठीक नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में रुक नहीं सकते तो कोई बात नहीं। चलो हम सहयोग करते हैं। ठीक है। अदिति समूह मेरे माता पिता ने मिलकर शुरू किया था। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने अपनी उस पुरानी रखेल के साथ मेरी माँ के सारे शेयर हड़प लिए। इन सालों में वे उसकी लाश पर खड़े होकर मौज मनाते रहे। मैंने कसम खाई है कि मैं उन्हें उनकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। शादी के बाद मैं तुम्हारी किसी भी गतिविधि में दखल नहीं दूंगी और तुम मेरे बदले के काम और मेरे कैरियर में रुकावट नहीं डालोगे। जरूरत पड़ने पर कुछ महत्वपूर्ण मौकों पर एक अच्छे पति की भूमिका निभाना और मैं तुम्हारी मदद करूंगी रवि से निपटने में। कैसा रहेगा? तो तुम मेरे साथ शादी करने को राजी हो गई सिर्फ इन्हीं बातों के लिए? नहीं तो और क्या। व्यावसायिक विवाह सिर्फ जरूरतों का लेन देन नहीं होता। नहीं, तुम मेरे जैसे इतने सुंदर और आकर्षक व्यक्ति से शादी कर रही हो सिर्फ बदला लेने के लिए। बिना प्यार की शादी एक कब्र के समान है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो हम अभी भी तलाक ले सकते हैं। माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? बस अब नहीं चलेगा। नई बीवी आई है और अपने पति की हत्या करने पर तुली है। बस अब नहीं चलेगा। बहुत खुशी हुई। यह पार्टी बहुत शानदार लग रही है। बिल्कुल सही, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। वह बूढ़ा कमीना मुझे 10 साल तक मानसिक अस्पताल में बंद रखा। 10 साल बीत गए, आखिरकार मैं वापस आ गया हूँ। इस बार मैं आदित्य, तुम्हें लगता है कि आर्यन से शादी करके तुम ऊंचे पद पर पहुंच रानी बन गई हो? रवि वही आर्यन परिवार का बड़ा बेटा है। पूरा आर्यन परिवार उसी का है। बस मुझे रवि से शादी करनी है, फिर भी मैं तुमसे ऊपर रहूंगी। मिस्टर ली, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। बड़े मालिक रवि बहुत दिन बाद वैसे ही शानदार हैं। वह तो है ही। पता नहीं ये शैतान शादीशुदा हो गया। पता नहीं किस घराने की बेटी है जिसने इसे काबू किया। हाँ, मैंने विक्रम साहब से सुना कि आर्यन साहब के शादी करते ही आर्यन परिवार की सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी। शायद आप सबको पता नहीं, छोटे मालिक जिससे शादी करने वाले हैं वह मेरी दीदी है। वह बचपन से ही माँ के बिना रहे हैं और घर वालों की बात भी नहीं मानती। थोड़ी जिद्दी है। अगर आगे चलकर आप सबसे कोई गलती हो जाए तो मैं पहले ही दीदी की तरफ से सबसे माफी मांग लेती हूँ। अदिति परिवार तो छोटा मोटा परिवार है। उसकी साधारण लड़की भी रानी बन सकती है। पता नहीं आर्यन साहब की आंखों में क्या धूल पड़ गई जो उन्हें पसंद आ गई। हाँ, कौन है वो गंदा मुंह लेकर?
मेरी पत्नी को साधारण लड़की कह रहा है। ऐसी नालायक चीज भी आर्यन परिवार में शादी कर सकती है? जरा सोचकर देखो तो समझ में आ जाएगा। शादी से पहले संबंध बना लिए होंगे। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी ये भाभी तो शादी से पहले ही शौकीन थी अय्याशी करने का। बस घूमती फिरती थीं तरह तरह के बार में। जितने पुरुष मॉडलों के साथ वक्त बिताया अनगिनत हैं। पता नहीं क्या आर्यन परिवार की गाड़ी पर चढ़ गईं, कुछ कहा नहीं जा सकता। दीदी, यह बात सिर्फ घर वालों को पता थी, लेकिन मैं चुपचाप यह देख नहीं सकती थी कि आर्यन साहब को धोखा दिया जाए, तो मुझे यहाँ सब कुछ बोलना पड़ा। वाह, तुम्हारी तो बस फालतू की बकवास है। मजाक मस्ती के लिए, असली गंदगी तो तुम ही फैलाती हो। ओए सुंदरी, तुम्हें सब याद नहीं रहता क्या? पिछली बार की सजा कम पड़ गई थी क्या? कहाँ है सब? चलो। अंगूठा चाटकर भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज कोई कुत्ता भौंकने आएगा। तुम खैर, अच्छा हुआ कि मैं भविष्य वक्ता हूँ। 3, 2, 1 शुरू करो। 3, 2, 1 शुरू। बेशर्म, धोखेबाज, औरत, नीच, पाखंडी। नीच व्यक्ति। आओ सब देखो, जरा देखो तो। मेरा यह भाई बचपन से ही मुझे मारता पीटता रहा है। कई बार मुझे मारने की कोशिश की है ताकि आर्यन परिवार की दौलत हड़प सके। और यह रिया, इसकी माँ तो रखेल है, अवैध संबंध से पद पाई है। कुछ दिन पहले इसने इसकी दीदी की शादी भी छीननी चाहिए। मुझे बहलाने की कोशिश की। सब ध्यान से देखो, सुनो। 10 की इन। तो देख लो, इनकी कोई बात मत मानना। मेरी पत्नी इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल, दयालु, खूबसूरत, उदार, मासूम, नाजुक और असहाय प्यारी सी जान है। मैं इतनी कमजोर हूँ कि खुद की देखभाल भी नहीं कर सकती। बस वही। बिल्कुल सही। प्रोफेसर अदिति कभी नहीं करेंगी हमारे आर्यन साहब को धोखा देने का काम। अगर दिया भी है तो वह अपनी ही करनी का फल भोगेगा। आर्यन साहब को। क्या यह सही है? बेशर्म धोखेबाज औरत। बदचलन पाखंडी। बेशर्म धोखेबाज औरत। बदचलन पाखंडी। बेशर्म धोखेबाज औरत। बदचलन पाखंडी। बेशर्म धोखेबाज औरत। चुप रहो। पाखंडी। फोटो खींचो, फोटो खींचो। आओ आओ, कैमरे की तरफ देखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बस करो, रिया की बदकिस्मती चेक इन सफल। रिया, आज तेरा भी दिन आ गया। बस करो। क्या क्या भाई मुझ पर हाथ उठाना चाहते हैं? क्या सच में? क्या सच में मैं ही प्रेरक हूँ? मैं सफल हो गया। पत्नी, मैं सफल हो गया। चतुर। सीखने लायक। यह तो गुरु की शिक्षा का कमाल है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मैं तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करूंगा तो तुम मुझे ऐसे परेशान कर रही हो। कल की पार्टी में तुम्हारा भाई शायद आएगा। मेरे पास एक तरीका है, उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। क्या सोचोगे मेरे साथ सहयोग करने के बारे में? कैसा लगा? मेरी ईमानदारी दिख रही है ना? सच में? मैं तुम्हें सिखाती हूँ। पहले ऐसे, फिर ऐसे, और आखिर में फिर ऐसे। वाह, देखो देखो मेरे भाई का चेहरा गंदे नाले से भी ज्यादा खराब लग रहा है। सच में तुम तो कमाल हो। क्यों ना तुम हमारे क्लब में शामिल हो जाओ। तुम फिर भी रहने दो, मैंने कुछ नहीं कहा। अदिति, तुमने आर्यन साहब पर आखिर क्या जादू कर दिया जो वह इतना मुरीद हो गया तुम्हारा? ऐसा काम मैं कभी नहीं करती। आदमी है ना, दीदी की एक उंगली के इशारे पर खुद चले आते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, अदिति की रक्षा करना सीख गए हो। लगता है मैंने ये जोड़ी जोड़ने में कोई गलती नहीं की। विक्रम साहब, आपकी नज़र तो सचमुच बहुत तेज है। बस बड़े मालिक वापस आ गए हैं। क्या हमें कुछ और लोग लगाने चाहिए छोटे मालिक की चुपके से रक्षा के लिए? बस
तू मर जा। छोटे मालिक, यह कोई मजाक नहीं है, रुक जाओ। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जल्दी से मुझे छोड़ दो। विक्रम साहब, बड़े मालिक में स्पष्ट रूप से एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत है। वे घर पर रहने के लायक नहीं हैं। तो उसे यहाँ इलाज करवाओ। जब वह अस्पताल का मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन पास कर ले तभी उसे वापस भेजना। मंत्री मार्का का तमाम कर अस्पताल का मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन पास कर ले तभी उसे वापस भेजना। तमाम कर ले, एक तमाम कर। जी। क्या तुम्हें यकीन है कि इस बार वह चोरी छिपे वापस नहीं आया है? अस्पताल का कहना है कि बड़े मालिक ने इलाज में पूरा सहयोग दिया है और डिस्चार्ज के लिए तैयार हैं। क्या अब भी बॉडीगार्ड भेजकर छोटे मालिक की गुप्त रक्षा करनी चाहिए? चूंकि वह सामान्य तरीके से डिस्चार्ज हुआ है तो अब जरूरत नहीं है। आखिरकार वे सगे भाई हैं, हद से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। 2000 पास। विक्रम साहब सही कह रहे हैं। दोस्तों, आप सबका इंतजार करवा दिया। आप सभी का स्वागत है आज की रात के डिनर पार्टी में। आज 2 बातें घोषित करनी है। पहली, मेरा बेटा आर्यन और आदित्य जी की शादी। विक्रम साहब, बधाई हो। दूसरी बात, आर्यन बनेगा अगला विक्रम समूह का अगला सीईओ। आर्यन बनेगा अगला सीईओ। क्या? मैं सहमत नहीं हूं। आर्यन मेरे नाम के 70% शेयर पाएगा। रवि मेरे नाम के 30% शेयर पाएगा। किस आधार पर? मैं सहमत नहीं हूं। क्या मैंने सही सुना? बड़े भाई तो ठीक होकर आ गए हैं, फिर भी बूढ़े ने मुझे कंपनी दे दी। तुमने सही सुना है। पिताजी, आपने कहा था ना कि आर्यन परिवार की विरासत मुझे मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह मुझसे ज्यादा लायक है? लायक है या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। चले जाओ यहां से। बूढ़े मरघट, तुम मेरा इंतजार करो। अब से आर्यन हमारे विक्रम समूह का भावी सीईओ है। बूढ़े ने सच में बड़े भाई को नहीं चुना और मुझे कंपनी दे दी। छोटे मालिक, जल्दी से साइन कर दो। छोटे सीईओ आर्यन, जरा सोचिए हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में। सीईओ साहब, हमारी कंपनी के साथ भी सीईओ साहब, अगर हमारी कंपनी के साथ सहयोग करें तो मुनाफा सबसे ज्यादा होगा और साथ ही बैक। तुम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए? इस दुनिया में मेरी चीजें छीन। बूढ़े ने मेरे भाई को नहीं चुना, उसने कंपनी मुझे दे दी। सच में तुम हैरान हो। जरूर। बचपन में ही बूढ़ा हमेशा बस मेरे बड़े भाई की तारीफ करता था। चाहे मैं क्लास में टॉप करता था, वो मेरी तरफ देखता तक नहीं था। ये तो सूरज के पश्चिम से निकलने से भी बड़ी बात है। ये तो बिल्कुल एलियन का पृथ्वी पर हमला है। भले ही तुम आमतौर पर गंभीर नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हारा बचपन से लेकर अब तक का डेटा देखा है। तुम सचमुच तुम्हारे भाई से कहीं ज्यादा बेहतर हो, इसलिए तुम्हें चुनना कोई हैरानी की बात नहीं है। तुमने मेरी जांच की? क्या तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सब विक्रम साहब ने भेजा था। कल तुमने जो 2 मूव्स सिखाई थी वो सच में कमाल की थी। मैंने बस ऐसे मेरे भाई को हैंग कर दिया। देखो, क्या मुझ में वो मशहूर जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति है? क्या मैं 100 साल में एक बार आने वाला विलक्षण प्रतिभा हूं? जानना है तो आओ। विलक्षण प्रतिभा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। तो क्या तुम्हें भी सोचना चाहिए हमारे बीच के सहयोग के बारे में? मैं तुम्हारा सहयोग स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो। मुझसे तुम भी वो सब पढ़ते हो, मेरी सू बॉस वाले नॉवेल?
या फिर तुम्हें भी मेरे अलावा हर औरत से एलर्जी है? सच कह रहा हूं। देखो मुझे, अमीर हूं, हैंडसम हूं, वफादार हूं और साफ सुथरा भी हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है, काम भी अच्छा करता हूं। मुझसे प्यार करो, इसमें बुराई क्या है? तुम क्या करने वाले हो? ऐसे या ऐसे? तुमसे प्यार करूं या फिर ऐसे? तुमसे प्यार करूं? अगर तुम्हें चाहिए तो मना भी नहीं करूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? सोने? तुमने आग लगा दी और बुझाई नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? आदित्य, मैं कभी वादा नहीं करती जो पूरा नहीं कर सकती। सहयोग की बात छोड़ो, लेकिन हम अभी भी पति पत्नी हैं, तो मैं फिर भी तुम्हारी जान की सुरक्षा का ख्याल रखूंगी। तुम डरो मत। आदित्य, वो कहाँ है? प्रबंधक। छोटे मालिक, क्या हुआ? आदित्य कहाँ है? जवानी तो जवानी है ही, कितना मजा ले रहे हैं। छोटे मालिक, आपको पता नहीं, छोटी मालिकिन सुबह ही अदिति समूह चली गई। क्या? इतना बड़ा मामला और मुझे बुलाया भी नहीं। रवि भाई, अदिति परिवार की कंपनी तुम्हें सौंपी गई है संभालने के लिए, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं भूलना कि तुम्हें अदिति उस सुंदरी को सबक सिखाना है, फिर धूमधाम से मुझसे शादी करनी है। बिल्कुल। यह ऑफिस है। फिक्र मत करो, दरवाजा मैंने बंद कर दिया है। उठो, लगो। क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? दीदी, मूड तो बहुत अच्छा है। ऑफिस में प्ले, ऑफिस में संबंध बनाने का मजा। विक्रम साहब, सेकंड में खत्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई यौन अक्षमता है? इन सालों में दवाइयां खा कर साइड इफेक्ट हो गया है। अरे बाप रे, बड़े मालिक रवि शीघ्र पतन वाले हैं। रिया ने तो डींग मारी थी कि वो रात में 18 बार करता है। एक बार 1 सेकंड, आधे घंटे आराम, फिर एक बार, तो 18 बार हो ही जाएंगे ना। चलो भागो। जिसे जिंदा रहना है वो यहां से हट जाए। क्या देख रहे हो? काम नहीं है क्या? सब चले जाओ। माँ, बहुत अच्छा, सब लोग आ गए। माँ, आप देखिए कैसे सबक सिखाती हूँ मैं इन बेईमान और सुंदरी को। अदिति, तुम्हें क्या सूझ रहा है? यह अदिति समूह है, तुम्हारे आने की जगह नहीं है। रिया से माफी मांगो, यहाँ से निकल जाओ। मैं कब आऊँ और कब न आऊँ, यह तुम तय नहीं करोगे। पापा कंपनी के सीईओ हैं, वह नहीं आ सकते, तो क्या तुम आ सकती हो? सच में, मुझे तो याद है कि यह पद मेरी माँ का था। तुम्हारी माँ के शेयर उन दोनों का पति पत्नी का संयुक्त संपत्ति था। अब वह मर चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पिताजी के पास चले गए हैं। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो, यह क्या है? उस बीमार व्यक्ति का वसीयतनामा है। उसके पास मौजूद सभी शेयर
पूरी तरह से उसकी बेटी अदिति के नाम कर दिए गए हैं। बकवास, मैं उसका पति हूं। वह एक औरत थी, उसकी क्या वसीयत। सब कुछ मेरा है, यहां तक कि तुम भी मैंने ही पैदा किए हो। शेयर चाहिए? तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मैं मर न जाऊं। अच्छा, तो फिर मैं अभी तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। ओए सुंदरी, क्या मुझे हवा समझ रखा है? तुम पर बहुत दिन से गुस्सा था। मर जा। टू विद्रोही बेटी, मैं तेरा बाप हूं। तेरे जैसा बाप जिंदगी भर की शर्मिंदगी है। बचाओ, पिताजी, बचाओ, टू बचाओ। कोई आओ, बचाओ। मत मारो, मत मारो, कोई आओ। मत मारो। तो भाभी ने हम पर हाथ रोके रखा था। यहां हमारी जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। कैसे भी हो, वह तुम्हारे पिता हैं। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो अब मैं उनसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ रही हूँ। बस हो गया। पिताजी को तुमने इस हालत में पहुंचा दिया है, अब और क्या चाहती हो? मैं अब औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ कि तुम लोग आगे से कभी भी अदिति समूह में कदम नहीं रख सकते। किस आधार पर? तुम हमें किस आधार पर निकाल रही हो? मैं औपचारिक रूप से विरासत में लूंगी मेरी माँ द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति, मेरी माँ के पास जो शेयर थे और सीईओ का पद भी, सब कुछ मेरा है। इसके अलावा इन सालों में मैंने जो अदिति समूह के दूसरे शेयर जमा किए हैं, तो अब अदिति समूह के सबसे बड़े शेयरधारक और सीईओ मैं ही हूँ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। मैंने इतनी देर से योजना बनाई है, तुम किस आधार पर एक ही बात से सब छीन लेती हो? तुम मुझे दे दो। माँ, छीना? ये सारी चीजें वैसे भी मेरी ही थीं। जब मेरी माँ उस समय कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुई, बिस्तर पर पड़ी थीं, तब तुम उनकी सबसे अच्छी सहेली होने के नाते और तुम उनके पति होने के नाते, तुम दोनों ने उनकी कोई खबर तक नहीं ली, बस यही सोचते रहे कि उनकी जेब के पैसे कैसे लिए जाएं। और मैं, एक साथ 8 साल की बच्ची, तुम लोगों ने मुझे एक ग्रास खाने तक नहीं दिया। मुझे रोज रसोई में जाकर कूड़ेदान में से बचा हुआ खाना उठाकर खाना पड़ता था। इसलिए मैंने मार्शल आर्ट की कड़ी ट्रेनिंग की, इतने सालों तक शेयर जमा किए, तुम लोगों को इतना सहा, तो बस आज का दिन देखने के लिए। तुम? माँ, जल्दी उठो। माँ, अदिति समूह वह मेरा है। तुम लोग अगर आगे कभी हिम्मत करके इस शहर में कदम रखा, तो मैं तुम्हें जितनी बार देखूंगी उतनी बार पीटूंगी। मुझे छोड़ दो। अदिति, तुम मेरी राह देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम मेरी राह देखो। और तुम्हारी बात, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा सामना करने को तैयार हूँ। लड़ाई झगड़े में हम हालांकि माहिर नहीं हैं, लेकिन किसी को परेशान करने में हम पेशेवर हैं। हमारा नारा क्या है? गड़बड़ करो। आ गई, आ गई, आ गई, तैयार। अपनी अपनी जगह पर। क्या गंध है? यह कैसी बदबू है? पहले ही चले जाना चाहिए था। आओ। जी सर, पूरी जीत। ए ए बहुत दर्द हो रहा है। चले जाओ। रुको, फिल्म आना बंद करो। बंद करो फिल्माना। सब चले जाओ। सब मर जाओ। माँ, उन्हें फिल्माने मत दो। फिल्माना बंद करो। तुम फिल्माना बंद करो।
मजा आया? हाँ, मजा आया। क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो? मुझे याद है आज तुम्हारा पूरा दिन कक्षाओं से भरा होना चाहिए। कक्षाएं पूरी होनी चाहिए थी ना? तो फिर तुमने फिर से कक्षा छोड़ दी है। मेरी बात सुनो। दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनो। अदिति ने बहुत जोर से पकड़ा है, सच में बहुत जोर से। कान तो लगभग उसने तोड़ ही दिया होगा। सच में बिल्कुल भी नहीं जानती अपने पति का दर्द। वह कौन है? पता नहीं। आर्यन। रिया ने नौकरी छोड़ दी है। यह हमारे स्कूल का नया भेजा गया शिक्षक है। क्या हमें उसे नए काम पर आने का एक सरप्राइजेस देना चाहिए? जॉइनिंग सरप्राइज? छोड़ो भी, दिलचस्पी नहीं है। पत्नी। नहीं, क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पता नहीं यार। इतनी नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आर्यन साहब, भूल मत जाना, प्रोफेसर अदिति ने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्कूल में तुम दोनों सिर्फ शिक्षक और छात्र का रिश्ता रख सकते हो। लेकिन सच कहूं तो यह अमन बिल्कुल 100% ठीक नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से वो आर्यन साहब की जगह लेना चाहता है। उसे भी देखना होगा कि उसमें वो हुनर है भी या नहीं। सब लोग पूरी सावधानी बरतो। मैं उसके लिए तैयारी करूंगा, एक बहुत बड़ा जॉइनिंग सरप्राइज। छात्रों, ये है तुम्हारे नए शिक्षक। नमस्ते छात्रों, मैं हूं तुम सबका म्यूजिक अप्रिसिएशन टीचर अमन। गुस्सा शांत करो, कोई बात नहीं आर्यन साहब। थोड़ी देर में वह शर्मिंदा होगा। प्रोफेसर अदिति कभी नहीं उस जैसे को पसंद करेंगी। तो फिर हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। नहीं, ये क्या? आर्यन साहब, ये आदित्य, आर्यन, तुमने मुझसे वादा किया था कि अब शरारत नहीं करोगे। तुमने मेरे सामने एक मर्द के साथ आंखें चुराई। ये कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था। क्या हुआ? सब तुमने बर्बाद कर दिया। बोरिंग हो गया। ये क्लास भी मैं अब नहीं पढ़ सकता। तुम मेरी याद रखना। माँ, अब क्या करें? मैं निकाले जाना नहीं चाहती। वह सुंदरी अब इतनी घमंडी हो गई है, सिर्फ आर्यन परिवार के सहारे। जब तुम आर्यन साहब को फुसला नहीं सकती, तो फिर किसी को ढूंढो जो अदिति को फुसलाए और उसके साथ सोए। अगर आर्यन साहब को पता चला कि वह एक चरित्रहीन औरत है, तो वह जरूर तलाक ले लेंगे। उस समय हम फिर से पहले की तरह हो जाएंगे, उसे अपने कब्जे में कर लेंगे। अदिति, जब अमन तुझे बिस्तर पर ले जाएगा, फिर देखूंगी आर्यन क्या वह एक ऐसी औरत को चाहेगा जिसने। आर्यन साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर क्या साजिश रच रही हो? आर्यन साहब, आपका दिल और दिमाग दोनों ही अदिति से भरे हुए हैं। क्या यह सब इसके लायक है? यह शिक्षक अमन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, बहुत होशियार है
वह और मेरी दीदी एकदम सही जोड़ी है। उनमें बहुत तालमेल है। जो नहीं जानता वह तो यही सोचेगा कि वे ही असली जोड़ी है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक से विकसित ही नहीं हुआ है या फिर बिल्कुल ही काम नहीं करता। मैं और आदित्य कानूनी रूप से विवाहित हैं। अमन अगर आदित्य को बहकाने की कोशिश कर रहा है तो वह रखेल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने और दीदी ने अभी तक साथ सोया भी नहीं है ना? पता नहीं, जब उसने अपना बदला लेने का मकसद पूरा कर लिया तो क्या वह तुमसे तलाक ले लेगी? उसने पहले शादी से इनकार करने के लिए घर में खूब हंगामा किया था। क्या तुम्हें पता भी नहीं है क्या? वह टीचर बनी और तुम्हारे करीब आई। इसका कारण यह था कि उसने विक्रम साहब से एक डील की थी। बस तुम्हें ग्रेजुएट होना है और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार लेना है तो विक्रम साहब शादी रद्द कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है उसने शुरू से ही मेरे करीब आकर मुझसे दूर जाने की योजना बनाई थी? कोई भी मर्द यह सब सुनकर गुस्सा हो जाएगा। आदित्य, तुमने मुझे सब कुछ से वंचित कर दिया। मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। बहुत खूब आदित्य, मैं तो हर किसी का प्यारा हूँ, हर किसी को अच्छा लगता हूँ, और तुम मुझसे सिर्फ इसलिए मिलने आई ताकि शादी तोड़ सको? आर्यन साहब, क्या अब आप बहुत गुस्से में हैं? मैं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए? मुझे सीधे जाकर उसे पा लेना चाहिए। मेरी शानदार शख्सियत के दम पर वह मेरे प्रति आकर्षित नहीं हो सकती। आदित्य, जब मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा तो मैं तुम्हें बुरी तरह ठुकरा दूंगा। रुको, तुम्हें भी चखाना है बिना प्यार पाए रह जाने का स्वाद। उसे अभी नहीं जाना चाहिए, सीधे वहाँ जाकर उसे एक थप्पड़ मारना चाहिए और उसे खूब डांटना चाहिए। फौरन तलाक लेकर और मुझे लेकर कहीं दूर चले जाना चाहिए ताकि हम खुशहाल जीवन बिता सकें। यह सब क्या हो रहा है? वो व्यक्ति, तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? रुको, भागो मत। नहीं, क्या यह काम करेगा? आर्यन साहब, आप मेरा यकीन करो, मैंने 18 साल तक प्रेम कहानियां पढ़ी हैं। आप मेरा यकीन करो। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रेम गुरु के तौर पर मैं 100% यकीन के साथ कहता हूं कि यह तरीका कमाल का असर दिखाता है। आ गई। सब कुछ इसी एक पल पर टिका है। जी तो सब ठीक ठाक चल रहा था, अचानक बुखार कैसे आ गया? इतना तेज बुखार लगभग 40 डिग्री तक पहुंच गया है। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे अभी चूम लो तो मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। आर्यन, स्कूल और समूह में बहुत सारे काम हैं। मेरे पास सच में तुम्हारे साथ मजाक करने का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास अमन के साथ बात करने का टाइम है, लेकिन अपने पति के साथ टाइम नहीं है। तुम ये मत भूलना कि हम ही कानूनी पति पत्नी हैं। तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, मुझे जलन हो रही है। आदित्य, मुझे तुम पसंद हो। मुझे छूकर देखो। मेरा शरीर सचमुच उन मॉडलों से कम नहीं है। दोस्त, तुम मुझसे प्यार करने की कोशिश करो, ठीक है? तुमने जो कहा वह याद रखना। यही है, अमन सफल हो गया। आदित्य, तुम्हारा अंत आ गया है। आदित्य,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन साहब के साथ बेवफाई करने की? आर्यन साहब, तुम यहाँ कैसे? प्रोफेसर अदिति यही है। मैं नहीं हूं। क्या यह अमन तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं रिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था आगे से मेरे सामने मत आया करो? नहीं तो हर बार जब तुम दिखोगी मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तुम सचमुच तुम ही परामर्शदाता, आप तुरंत चिकित्सा कक्ष आइए। आर्यन साहब को बुखार है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें पहले से पता था। तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है। तुम इतनी बेवकूफ भी नहीं हो। तुम आर्यन, इसे और अमन को पकड़ लो। 3 दिन 3 रात के लिए बंद कर दो। कुछ खाने को मत देना। अगर किस्मत अच्छी रही और बच गए तो इन्हें शहर से बाहर निकाल देना। अगर नहीं बचे तो मीरा को सूचित कर देना लाश लेने आने के लिए। जी सर, जी सर। नहीं, नहीं दीदी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी बहन हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है। मेरी कोई ऐसी बहन नहीं है। आर्यन साहब, तुम लोग पास मत आओ। मुझे छोड़ दो। सोने का काम तो हो ही गया है। उसके दिल में मेरे लिए जगह तो होगी ही, है ना? अगर मैं अभी तलाक की बात कर दूं तो वह जरूर रो धोकर मुझसे विनती करेगी कि मैं न जाऊं। आर्यन साहब, आज तो मेरी पहली बार है। आपको आगे मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम ज्यादा सोच रहे हो। चलो तलाक ले लेते हैं। नहीं, नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, कैसे? तो फिर आज के बाद वह मेरी हर बात मानेगी। फिर मैं तलाक ही क्यों लूं? बेशक उसकी सेवा का मजा लूंगा। आर्यन साहब, आपको कैसा लग रहा है? जोर लगाओ। खाना नहीं खाया क्या? दूसरा पैर कहाँ है? थोड़ी सूझबूझ भी नहीं है क्या? मुझे फल चाहिए। आखिरकार मेरी बारी आ गई तुम्हें अच्छी तरह रौंदने की। अदिति, बोलो। हम तलाक ले लेते हैं। ठीक है। तुम मान गई? सच में मान गई? मैं तलाक की बात कर रहा हूँ। तलाक। तुम्हें तो घुटने टेक कर रोते हुए मुझसे विनती करनी चाहिए थी कि मैं न जाऊं और कहना चाहिए था कि आगे मेरा अच्छा ख्याल रखोगी। अदिति, रुको, मत जाओ। मुझे साफ साफ समझाओ। यह तो वही बात हुई, काम हो जाने के बाद पहचानने से इनकार। कल रात तो मेरी पहली बार थी। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अदिति, तुम सुन रही हो ना? अदिति, कहो क्या हमें आर्यन साहब को बताना चाहिए कि जब वह कल्पना कर रहा था तो अपने मन की बात बोल गया?
ये किंग हे यूनिवर्सिटी का समारोह है, मैंने सही देखा है ना? आपने गलत नहीं देखा। 3 साल फेल रहने के बाद यह शरारती लड़का आखिरकार पास हो गया। आर्यन यह बच्चा बचपन से ही आज्ञाकारी रहा है, समझदार बच्चा था, हर विषय में टॉप करता था। अगर उसके भाई ने मेरे साथ लड़ाई न की होती तो वह इस बिगड़े हुए रूप में न बदलता। इतने सालों से बड़े मालिक आपको गलत समझते रहे, क्या आप उन्हें साफ समझाना नहीं चाहते? विक्रम साहब, बड़े मालिक में संभवतः एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ऐसा व्यक्तित्व कैसा होता है? भावनाहीन और क्रूर होता है, खून खराबा करने से नहीं चूकता। छोटे मालिक को जन्म देने के बाद मालकिन की प्रसव में मृत्यु हो गई। बड़े मालिक छोटे मालिक के प्रति सबसे ज्यादा शत्रुता रखते हैं। आप याद रखें, उसके सामने छोटे मालिक से प्यार न दिखाएं, वरना पापा। रवि, बहुत बढ़िया। भविष्य में आर्यन परिवार का व्यवसाय तुम्हारे विरासत संभालने का इंतजार कर रहा है। अच्छा, दोनों। आपने रक्षा के लिए छोटे मालिक की ही उससे हमेशा परेशान किया। दी, आप उसे साफ समझा दें, वह समझ जाएगा आपकी अच्छी नीयत। अगर मैंने पहले ही दिल पर पत्थर रखकर रवि को मानसिक अस्पताल भेज दिया होता तो उसे इतने सालों तक चोरी छिपे प्रताड़ित नहीं किया जाता। कुछ भी कहो, सब मेरी गलती है। अब अदिति के मार्गदर्शन से वह अपना मन का बोझ हल्का कर पाया है और कंपनी संभाल ली है। मैं अब और कुछ नहीं चाहता। बूढ़े, चूंकि तुम भी आ गए हो तो मैं तुम सब बस आर्यन परिवार के सब मर जाएं। आर्यन परिवार की सारी संपत्ति सिर्फ मेरी ही होगी। आर्यन, विक्रम, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। आज सालाना ग्रेजुएशन सीजन में यहाँ किंग है यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक सभी छात्रों को ग्रेजुएशन की शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन हो गया। आर्यन साहब, आप कहते हैं हम आपके साथ 3 साल से हैं। अगर आप चले गए तो हम क्या करेंगे? हाँ, सही कहा। क्या ग्रेजुएशन नहीं हो सकता? इतनी जल्दी क्यों? सब मेरी कंपनी में आ जाओ, ठीक है? सच में? आर्यन, आर्यन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। बस तुम्हें चोट नहीं आई, यही अच्छा है। क्या हुआ? अच्छा, खासा फूलों का गुलदस्ता अचानक कैसे गिर गया? पता नहीं। जाहिर है, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए तोहफा है। ए ए ए ए ए। क्या बढ़िया हीरोइन को बचाया। देखकर मैं भी भावुक हो गया। रवि, मेरे प्यारे पिताजी, यह तो मैंने अपने छोटे भाई के लिए तैयार किया था सरप्राइज। क्या पसंद नहीं आया? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम सबकी जान 1 मिनट की उलटी गिनती। यह समारोह स्थल, मैंने एक बम छुपा रखा है। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो आर्यन परिवार की सारी संपत्ति मुझे सौंप दो और फिर तुम मर जाओ, या फिर हम सब अभी एक साथ मरें। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हूं। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही मुझे मजबूर किया। हाँ, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम पैदा नहीं हुए होते तो मैं अपनी मां को क्यों खोता? तुम्हारी वजह से आर्यन परिवार में जो कुछ भी मेरा होना चाहिए था वो सब मेरा। मैं बस तुमसे वह सब वापस ले रहा हूं। मैंने क्या गलत किया है? कितनी बकवास करता है। अदिति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की सुंदरी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अभी स्विच दबा दूं और हम सब धूल में मिल जाएं? तुम जिस बम की बात कर रहे हो, कहीं यह तो नहीं? हाँ, डर गए ना? डर गए हो तो जल्दी करो। तुम पागल हो क्या? तुम मेरे साथ मरना चाहते हो?
जन्मदिन मुबारक हो। नकली। और क्या अब कानून का राज है? तुम बम खरीदना चाहते थे और वह भी ऑनलाइन शॉपिंग। बेवकूफ, नहीं हो सकता। ये झूठा कैसे हो सकता है? भाई, बड़े भाई, अभी तो कानून का राज है। तुम असली बम खरीदना चाहते थे और उसके लिए इस्तेमाल किया ऑनलाइन शॉपिंग की फ्लैश सेल, 9 रुपये में फ्री डिलीवरी। नमस्ते, ये आर्यन साहब का पार्सल है। आर्यन ने शरारत का बम खरीदा था। बचकाना। तुम जैसे बेवकूफ के कारण आर्यन परिवार तुम्हारे हाथ में पड़े तो वह भी जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। रवि, तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का। हमारे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। शांत रहो। मैं मानता नहीं। पापा, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ पापा। यह तुम्हारी अपनी गलती है। भले ही तुम जेल न जाओ, मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, मानसिक अस्पताल में। नहीं, चले जाओ। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मेरे पापा को बचाओ। मेरा सिर चका रहा है। आर्यन, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। पत्नी, क्या मैं मरने वाला हूँ? पत्नी। अदिति, उठो। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से बचाओ उसे। बचाओ उसे। अदिति, एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी उठो, सोना मत। बस शादी करनी है ना, मैं मान जाता हूँ। तुमने क्या कहा? अदिति, उठो उठो अदिति। आर्यन, आर्यन, उठो, सोना मत। तुम्हें बस यही चाहिए ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। मैं मान जाती हूँ, बस इतना ही ना। सच में, यह तुमने कहा है। पीछे मत हटना।